नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी के, रेलवे के, दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पिछले एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते भी रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, फिर देखिएगा कि आप इनमें से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हैं। अगर आपको थोड़े एडवांस और क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारे पिछली वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो आप पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये देखिए जीके का जो रोल होता है वो लगभग सभी एग्ज़ामों में होता है। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम लीजिए, सीजीएल, एचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, कुछ भी। और इधर आप ले लीजिए दिल्ली पुलिस का हो गया, दिल्ली पुलिस एसआई, मतलब कांस्टेबल ले लीजिए, रेलवे का ग्रुप डी लीजिए, एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी देखिए, मतलब उसकी नोटिफिकेशन आ गया अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों का। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ से प्रैक्टिस अच्छी खासी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे, तो आप पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला ही प्रश्न है हमारा, पहला ही प्रश्न है स्टैटिक जीके का। यहाँ पे पूछा गया कि जो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है वो कौन से राज्य में है। ठीक है, पूछा गया कि भारत का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कौन से राज्य में है और आप उस मंदिर का नाम भी बताना है। ठीक है, तो आप कहेंगे जो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है तमिलनाडु। ठीक है, साउथ इंडिया में पड़ता है तमिलनाडु। और वो कौन सा मंदिर है, आप कहेंगे श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। और तमिलनाडु की कौन सी जगह पे, तिरुचिरापल्ली नाम की जगह है, वहाँ पे ये है, स्थित है। ठीक है, तिरुचिरापल्ली जगह पे स्थित है कौन सा मंदिर, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। ठीक है, और कितने एकड़ में फैला हुआ है, तो आप कहेंगे लगभग 155 एकड़ में ये मंदिर फैला हुआ है और भारत का ये सबसे बड़ा मंदिर है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। अगला देखिए, जो कैलाश पर्वत है वो कौन से देश में स्थित है, बताइए। कैलाश पर्वत, देखिए बेसिक सा प्रश्न है, आपको इतना पता होना चाहिए कि जो कैलाश पर्वत है जहाँ तक आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है, तो वो कौन से देश में स्थित है, क्या भारत में, नेपाल में, चाइना में, अफगानिस्तान में। तो आप कहेंगे कैलाश जो पर्वत है वो चाइना में स्थित है। ठीक है, अगला देखें, जो धौलागिरी पर्वत है, धौलागिरी पर्वत किस देश में स्थित है। तो देखिए आपके लिए एक प्रश्न है, आप इसका जवाब बताइएगा कि धौलागिरी पर्वत किस देश में स्थित है, क्या नेपाल में है, चाइना में है, भारत में या भूटान में। तो आप कहेंगे धौलागिरी पर्वत नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल में यह स्थित है। अगला देखें, भारत नेपाल से कितनी भूमि शेयर करता है यानी साझा करता है, यानी भारत की जो भूमि है, भारत की तटीय भूमि जो है, मतलब नेपाल से कितने किलोमीटर तक लगती है। ठीक है, उसकी सीमा नेपाल से कितनी किलोमीटर तक लगती है। तो आपके ऑप्शन है, पहला 1751 किलोमीटर, दूसरा 3488 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, फिर 3323 किलोमीटर। तो आप कहेंगे जो नेपाल से भारत की भूमि साझा करता है वो करता है 1751 किलोमीटर। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि भारत सबसे अधिक किस देश के साथ भूमि साझा करता है, सबसे अधिक। ठीक है, अच्छा आप ये बता सकते हैं कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं। जियोग्राफी का प्रश्न हो गया कि भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, बताइए कौन कौन से। तो आपका इधर हो गया, आपका इधर हो गया चाइना हो गया, नेपाल हो गया, आपका इधर चाइना हो गया, नेपाल हो गया, इधर आए तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इधर आए तो म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। टोटल 7 देश हैं। ठीक है, तो भारत सबसे अधिक जो भूमि साझा करता है वो किससे करता है, आप कहेंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश से कितने किलोमीटर, सबसे अधिक भारत भूमि साझा करता है बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर भारत बांग्लादेश से भूमि साझा करता है। और सबसे कम की बात करें, भारत सबसे कम भूमि साझा करता है वो करता है अफगानिस्तान से, कितने किलोमीटर। तो आप कहेंगे 106 किलोमीटर। और 3488 किलोमीटर यानी 3488 किलोमीटर जो भूमि साझा करता है वो करता है चाइना से। ठीक है, अगला देखें, नई दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी हुआ करती थी वो क्या थी। अब तो जो वर्तमान में राजधानी है भारत की वो तो नई दिल्ली है, लेकिन नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी, क्या आगरा, अहमदाबाद,
कोलकाता या जयपुर? तो आप कहेंगे कि जो दिल्ली से पहले जो राजधानी हुआ करती थी तो वो कोलकाता हुआ करती थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए कि यांगसी नदी जो है किस देश की सबसे लंबी नदी है? यांगसी नदी किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो आप ये बताइए, यांगसी नदी किस देश की सबसे लंबी नदी है? क्या पहला ऑप्शन है म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश या चीन? तो आप कहेंगे ये है यांगसी नदी चीन की सबसे लंबी नदी है। चाइना, देखिए एक प्रश्न यहाँ से क्लियर हुआ कि चाइना की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो यांगसी नदी है। दूसरा प्रश्न इसमें और बन सकता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी वो कौन सी है? वो भी चाइना की ही है। ठीक है, चाइना की यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगर ये पूछ दे पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबी नदी नहीं सॉरी, पूरे वर्ल्ड में जो यांगसी नदी का स्थान आता है वो तीसरे नंबर पर आता है। यानी देखिए आपके 3 प्रश्न क्लियर हुए। पहला, यांगसी नदी चाइना की सबसे लंबी नदी है। दूसरा, यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और तीसरा, यांगसी नदी पूरे दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अगला देखें, कर्क रेखा सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है? तो बताइए, कर्क रेखा सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है? तो उससे पहले आप ये बताइएगा कि कर्क रेखा टोटल कितने राज्य से होकर गुजरती है? आपको तो ये भी तो मालूम होना चाहिए कि कर्क रेखा टोटल कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो आप कहेंगे 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो वो आपके 8 राज्य कौन कौन से? आप इधर से आइए, वेस्ट साइड से यानी पश्चिम दिशा की ओर से आइए तो आप कहेंगे गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया, इधर हो गया फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। लेकिन पूछा है कि सबसे कम, तो सबसे कम की बात करें तो सबसे कम लंबाई जो है कर्क रेखा की वो राजस्थान की है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है और सबसे कम राजस्थान की। और सबसे ज़्यादा लंबाई कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश से। ठीक है, अगला देखें, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला क्या बाड़मेर, कच्छ, लेह, माहे? तो आप कहेंगे माहे। माहे ये भारत का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा को और किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा को किस और नाम से जाना जाता है? 5 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री या 10 डिग्री? तो आप कहेंगे इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसको 0 डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपको बताना है, आपको ये भी बताना है कि कौन कौन से वो केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के। क्या आप नाम जानते हैं उनके? तो मैं आपको नाम भी बताऊंगा। तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कौन कौन से? दादर और नागर हवेली, आपका चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, और दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया और लद्दाख हो गया। टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अगला है, दूध उत्पादन में भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? सबसे पहला राज्य दूध उत्पादन में किसका आता है? बताइए, उत्तर प्रदेश का आता है या बिहार का या राजस्थान का या मध्य प्रदेश का? तो आप कहेंगे जो दूध उत्पादन में सबसे पहला राज्य आता है वो उत्तर प्रदेश का ही आता है। ठीक है, कौन सा? दूध उत्पादन में भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। आप इसके बारे में थोड़ा कुछ और बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने कुल जो मतलब दूध उत्पादन का लगभग 16% के आसपास योगदान दिया था 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार। लगभग 16% का लगभग योगदान दिया था। और दूसरे नंबर पे अगर बात करें कि दूध उत्पादन में सबसे दूसरे नंबर पे कौन है भारत का, तो आप कहेंगे वो है राजस्थान। पहले नंबर पे तो आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है। ठीक है, फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश, गुजरात, इस तरीके से। अगला देखें, तो देखिए लास्ट प्रश्न था। अच्छा, मैं आपके लिए एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप इसका जवाब देकर बताइएगा। ठीक है, मैं आपसे कुछ प्रश्न अभी पूछ रहा हूँ, रुकिए। आप ये बताइए कि जो जनगण मनगढ़ है, जो हमारा राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, ठीक है, उसको मतलब किसने लिखा था? उसके रचयिता कौन है? जनगण मनगढ़ के रचयिता कौन है? तो आप बताइए। तो आप कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर।
अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि जनगण मनगढ़ जो लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया था? आपके ऑप्शन देखिए मैं दे रहा हूँ। पहला बांग्ला, दूसरा उर्दू, इंग्लिश, फिर हिंदी। तो बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे जनगण मनगढ़ जो राष्ट्रगान है हमारा, उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और वो बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ठीक है, बांग्ला भाषा में। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है देखिए 5 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 14 सितंबर या 9 मार्च। तो आप कहेंगे, अगर आपको पता हो तो जवाब कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही जवाब होगा 14 सितंबर को। ठीक है, और कुछ प्रश्न आपसे पूछूं। अच्छा बताइए कि जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है वो कौन सा है? आप ये बताइए कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ये भी बताइएगा। तो आप कहेंगे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है और सूर्य के सबसे सौरमंडल का सबसे छोटा जो ग्रह है वो भी बुध ही है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताइए कौन सा है? तो आप कहेंगे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? आप इसका जवाब हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और हमारी पिछली वीडियोस को भी देखिएगा, क्योंकि इससे करने से आपको एक आइडिया लगेगा कि हम कितने प्रश्नों को भी कर पा रहे हैं, यानी हमारी तैयारी भी कहाँ पर पहुँची हुई है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आता हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।